प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री मासिक राशि फल के कार्यक्रम में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2024 का मासिक राशि फल को लेकर के और आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, चक्र की जो 8वीं राशि है वृश्चिक राशि के जातकों का। ये जनवरी का महीना वर्ष 2024 का पहला महीना कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी हुई है, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यानी रेगुलर जो आपकी इनकम है वो कितनी प्रभावशाली रहने वाली है जनवरी के माह में, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, कौन सी तारीखें सामान्य रहेंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल शुरू करने से पहले आपको ये बताते चले, राशि फल का जो कार्यक्रम है आपकी जन्म राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें, जन्म राशि से ही देखेगा। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण जनवरी के महीने में नवग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी बनी है। और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल देव। मंगल और सूर्य धनु राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। बुध और शुक्र लग्न में ही स्थित है, लग्न में ही संचरण कर रहे हैं। शनिदेव की बात करें कुंभ राशि में चौथे भाव में स्थित हैं। राहु 5वें भाव में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में मेष राशि के अंतर्गत हैं। और केतु की बात करें तो केतु कन्या राशि में लाभ भाव 11वें भाव में स्थित है। और चंद्रमा महारंभ में सिंह राशि के अंतर्गत होंगे, उसके उपरांत परिवर्तन करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहला जो परिवर्तन होगा बुधदेव का होगा। 7 जनवरी 2024 को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बुधदेव राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में स्थित होंगे, सूर्य और मंगल के साथ युति बनाएंगे। 14 जनवरी 2024 को रात्रि काल में सूर्यदेव भी परिवर्तन कर जाएंगे। सूर्यदेव धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति जिस दिन होगी उस दिन सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, मकर राशि में प्रवेश करेंगे और ये तीसरे भाव में आकर के स्थित होंगे। 18 जनवरी को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा। शुक्रदेव भी लग्न को छोड़ करके दूसरे भाव में स्थित हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की राशि में शुक्र, मंगल और बुध 3 ग्रहों की युति आपके लिए दूसरे भाव में बन जाएगी। तो इन 3 ग्रहों का परिवर्तन होगा। इसके अलावा चंद्रमा, जो कि हर राशि फल के अंतर्गत हम आपको बताते हैं, चंद्रमा परिवर्तन करते रहेंगे क्योंकि चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में चले जाते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ भाव में जाते हैं, शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियां देने का काम करते हैं, अच्छी सफलताएं हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, पापिक ग्रहों के साथ युति बनाते हैं या जन्म पत्रिका में उन भाव में संचरण करते हैं जहां पर वो कारक नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां भी देते हैं। और फलस्वरूप एक महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे हों, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, हमारा पारिवारिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी, नकारात्मकता देखने को मिलती है, यानी नेगेटिव रिजल्ट चंद्रमा के कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं ऐसी कौन सी तारीखें हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं जनवरी माह की शुभ तारीखें, जिन तारीखों में आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को जनवरी के माह में 1, 9, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 27 और 28 जनवरी शुभ तारीखें देखने को मिलेंगी। इन तारीखों में कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपके लिए बन रहा है। वहीं 5, 6, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 30 और 31 तारीख आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। प्रिय दर्शकों, ये आपकी संपूर्ण जनवरी माह की ग्रह गोचर स्थिति रही। ग्रह गोचर स्थिति के बीच सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों को सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र दूसरे भाव में स्थित होंगे। यहां से 7वें दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे जो कि स्वास्थ्य का भाव होता है और कहीं ना कहीं यहां से ये ग्रह प्रभावित कर सकते हैं वृश्चिक राशि के जातकों। शनि की जो ढैया है उसका प्रभाव भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव स्थितियां तो बनी हुई हैं, सतर्क सावधान अवश्य रहना होगा। त्वचा से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित विकार आपको देखने को मिल सकते हैं। आंखों से संबंधित समस्याएं, आधा शीशी का दर्द, माइग्रेशन जैसी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो वृश्चिक राशि के विशेषकर ऐसे जातक जो ड्राइव करते हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। चोट इत्यादि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच में आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो बढ़ सकती है, ब्लड से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको पूरे जनवरी के माह में सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में लाभ के लिए आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य देना है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी का दर्शन करना और हनुमान जी के सिंदूर का तिलक करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ शनिवार के दिन भी आप यदि केसरिया जो हनुमान जी हैं, जो जिन पर सिंदूर लगा होता है, जिनको चोला चढ़ता है, हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं तो निश्चित ही स्वास्थ्य में आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे।
प्रिय दर्शकों, इसके साथ साथ जब भी आप यात्रा पर जाते हैं, कामकाज के लिए निकलते हैं या यात्रा पर बाहर जाते हैं, तो वहां पर भी आपको हनुमान चालीसा पढ़ करके ही अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। ये उपाय आप अवश्य करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलते आपके करियर की ओर, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये जनवरी का माह क्या कहता है। तो कर्म भाव जन्म पत्रिका में 10वां भाव होता है। 10वें भाव के स्वामी आपके लिए सूर्यदेव बनते हैं। 10वें भाव में तो कोई ग्रह स्थित नहीं है, लेकिन शनिदेव की सीधी शत्रुवत दृष्टि कार्य क्षेत्र पर बनी हुई है, यानी संघर्ष की यथावत स्थिति रहने वाली है। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर के संघर्ष अत्यधिक होगा, परिश्रम अत्यधिक होगा। लाभ की स्थिति थोड़ी सी कम बनती हुई नजर आ रही है। वैसे सूर्यदेव की स्थिति थोड़ी सी मजबूत तो है, दूसरे भाव में है सूर्यदेव, तो कुटुंब का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में छोटे छोटे बदलाव आप कर सकते हैं और उसमें आपके जो भाई बहन है वो सहयोग कर सकते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से ये अच्छी स्थिति है, लेकिन संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और यदि आप नौकरी के क्षेत्र में थोड़ा सा टाल मटोल कर देते हैं या आप लापरवाही कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने का काम कर सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार का कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छे योग नहीं बने हैं, सिर्फ हानि देखने को मिल सकती है। इसलिए जिस कार्य क्षेत्र में है उसी में निरंतरता आप रहिएगा, कहीं ना कहीं लाभ भी आपको अवश्य होगा। इस समय स्थिति संघर्षमय बनती हुई नजर आ रही है। व्यवसाय वर्ग की भी यही स्थिति रहेगी। मन भटक सकता है, तो मन को भटकने से रोकना है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, उससे आपको बचना होगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि आपका कहीं पर भी ध्यान भटका तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्थितियां उल्टी पड़ सकती हैं। इसलिए जो विशेषकर बड़ी परीक्षाओं के छात्र हैं, बोर्ड इत्यादि परीक्षाओं के छात्र हैं, उनको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। बहुत उत्तम स्थिति नहीं है। 5वां भाव प्रेम का भी भाव होता है, यहाँ पर भी राहु स्थित है, तो कहीं ना कहीं प्रेम इत्यादि संबंधों में आपको दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, बदनामी देने वाला प्रेम आपका हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि की वो जातिकाएं जो गर्भ से हैं, गर्भ प्रथम तिमाही में है, आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर गर्भ से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। बात हम अब आपकी आर्थिक स्थिति की करें। आर्थिक स्थिति के स्वामी बुधदेव आपके लिए बनते हैं, जो कि लग्न में स्थित है, लेकिन यहाँ पर केतु विराजमान है लाभ भाव में। कहीं ना कहीं केतु की वजह से समस्याएं आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं। इनकम में गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस हिसाब से पहले इनकम थी उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं। कर्ज आपके ऊपर चढ़ सकता है, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहना होगा। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के आप आदि हैं, कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इसको लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अचानक से बड़ी हानि देखने को मिल सकती है, तो इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। शेयर मार्केट इत्यादि से भी जो भी शॉर्टकट तरीके हैं उनसे थोड़ा सा बच करके आपको रहना होगा। और इन्वेस्ट के मामले में भी गलत निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। यहां पर भी कुटुंब के सहयोग से आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। जनवरी का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 8826810020 8860782753।